हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों मैथमेटिक्स हम लेके आए हैं। इस समय आपके एक एग्जाम का टाइम है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होगा। यही नहीं दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन जो हैं वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये क्लास अच्छी तरह से देख लेते हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है 12.3 का है। ये दोस्तों आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, यूपी बोर्ड का। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस तरीके से आकृति दी गई है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इसमें क्या करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ ठीक है के अंतर्गत एक वर्ग OABC ये दोस्तों क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, यदि OA इक्वल 20 सेमी है, OA आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है OA, ये लंबाई दोस्तों क्या है 20 सेमी है। यही लंबाई जो है वह वर्ग OABC की भुजा बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई की आवश्यकता हो वहां पे 3.14 लेके चलने के लिए इस क्वेश्चन में निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों बताया गया है कि OPBQ ये जो है एक चतुर्थांश है। मतलब दोस्तों यह जो है एक वृत्त का एक हिस्सा है। हम लोग जानते हैं वृत्त को जब 4 हिस्सों में बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा जो होता है उसका वह चतुर्थांश कहलाता है। तो ये जो आपका हिस्सा दिया गया है ये चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश के अंतर्गत ये आपका एक वर्ग बना हुआ है। हमको यहाँ पे छायांकित भाग जितना बचता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद सवाल तो सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो आपका ये आपका चतुर्थांश दिया गया है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हमको वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। बस जो बचेगा वो आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे इस वाले यानी कि जिस वृत्त का ये चतुर्थांश है उस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी वृत्त की त्रिज्या का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो आता है दोस्तों यही जो है इस वृत्त की त्रिज्या बनेगी जिसका ये चतुर्थांश है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे यहाँ पे इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो है यही त्रिज्या है। कैसे हम त्रिज्या निकालेंगे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग बना हुआ है। वर्ग में OA यानी कि सभी भुजाएं जो होती हैं वर्ग की समान होती हैं। तो यहाँ पे OA की माप दिया गया है 20 सेमी, तो ये माप भी आपकी हो जाएगी कितना 20 सेमी। ये जो माप है दोस्तों ये भी बनेगी 20 सेमी। तो क्या हो गया, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। जहां से कि हम यहाँ OB जो है इस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगा के हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले OB की माप निकालते हैं। OB जो कि त्रिज्या है, OB स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, OA का स्क्वायर बनेगा प्लस AB का स्क्वायर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो OB स्क्वायर OA की वैल्यू कितना दी गई है 20 दिया गया है। तो हम यहाँ पे जब OA के स्थान पे 20 लिखेंगे तो 20 हम में हो जाएगा 400। वहीं दोस्तों AB की वैल्यू भी आपके पास 20 है चूंकि वर्ग है, तो ये भी हो गया आपका 2 दूनी 400। यहाँ से हम OB स्क्वायर इन दोनों को देखते हैं तो ये आपका जुड़ेगा 800 हो जाएगा। जहाँ से कि OB की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये √800 होगा। तो यहाँ से OB की वैल्यू क्या आएगी उसको आप देख लीजिए। OB की वैल्यू दोस्तों यहाँ से OB इज इक्वल यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम तोड़ सकते हैं 400 गुणे 2 में। तो OB इज इक्वल देखिए 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट आपका नहीं निकल पाएगा। तो OB क्या
त्रिज्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है, इसकी जो लंबाई है वो निकल के आ गई है 20√2 सेमी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें ये त्रिज्या दोस्तों मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले त्रिज्या को यहाँ पे सॉल्व किया। त्रिज्या नहीं ज्ञात होगी तो हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अब सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है जो मैंने आपको पहले बताया था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल क्या लगाएंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाएंगे दोस्तों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये जो वर्ग बना हुआ है, वर्ग का हम क्षेत्रफल लगा देते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे πr²/4 होता है। ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों आप लोग जानते होंगे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सभी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, उसके बाद आपका सॉल्व कर मतलब कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। वो कैसे होगा उसको यहाँ से आप देखिए, पाई का मान कहा गया है कि 3.14 लेके चलिए, पाई का मान हम 3.14 ले लिए। वहीं दोस्तों बटे में देखते हैं तो 4 दिया गया है, इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ देखेंगे तो r² है, मतलब यहाँ पे जो आपका त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या आपकी r यहाँ पे दी गई है, जो मैंने यहाँ पे निकाला 20√2, जो यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों आएगा कितना 800 ये आ जाएगा। जब हम 20√2 रखेंगे r के स्क्वायर के स्थान पे तब आपका इतना आएगा, माइनस दोस्तों भुजा का स्क्वायर, देखिए भुजा क्या है, वर्ग है, वर्ग OA AB BC CO यही आपका वर्ग है दोस्तों, जिसकी लंबाई दी गई है 20 सेमी, यानी भुजा जो इसकी दी गई है वो 20 सेमी दी गई है। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 20 विषम में 400 आपका ये बन जाएगा। यहाँ से देखिए काटेंगे दोस्तों तो 4 दूनी 8, यानी कि 3.14 गुणे यहाँ पे बचेगा आपका 200, माइनस हो गया 400। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो क्या होगा, सबसे आसान तरीका आपके लिए यहाँ पे हो सकता है, अगर आप यहाँ पे 200 कॉमन ले लें तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 200 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कितना बचा हुआ है, 3.14 बचा हुआ है। जब हमने 200 कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ है। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं तो 200 आ गया, इसमें 3.14 में से हम जब 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1.14 आपका बच जाएगा। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ देखिए 2 चौका 8 आ गया, 2 एकन्ने 2 आ गया। ठीक है, अब 2 एकन्ने 2 आ गया, ये 00 हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हम जब यहाँ पे लगा देंगे तो फाइनली 228 वर्ग सेमी ये निकल के आ जाएगा किसका, दी गई जो आपका आकृति है इसमें जितना छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, कोई भी आकृति दे सकती है ऐसी ही आपके एग्जाम में, तो हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।